नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। इस वक्त लोकसभा का सत्र चल रहा है। लोकसभा के सत्र में जो विपक्षी सांसद हैं, उन सभी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। इस अविश्वास प्रस्ताव में 50 सांसदों ने, विपक्ष के 50 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसके पक्ष में 50 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद में अब इस पर जो एक तरीके से चर्चा होनी चाहिए वो शुरू हो गई। 10 घंटे का समय दिया और 10 घंटे तक चर्चा होगी, जिसके बाद में स्पष्ट होगा कि लोकसभा स्पीकर को लेकर और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, कार्यशैली को लेकर तमाम विपक्षी सांसद बोल रहे हैं। अब इस बीच में आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गंभीर आरोप लगाया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पक्षपात किया है। पक्षपात क्या? पक्षपात ऐसा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोलने नहीं देते हैं और कई बार माइक बंद कर दिया गया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नहीं, बल्कि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी जब सदन में बोलते हैं तो उनका भी माइक बंद कर दिया गया। ऐसा एक या दो बार नहीं, बल्कि कईयों बार हुआ। अब इस दौरान तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो अपनी अपनी बातें कह रहे थे। अब इस बीच में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने जो सदन की कार्यवाही थी उसमें बोलना शुरू किया। किरण रिजिजू ने ये कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नदारद रहते हैं। कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी को लेकर वो कह रहे थे कि कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता और जब मैं बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी को सुनते ही नहीं है और बाद में कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब भी इन्हें बोलने का मौका दिया जाता है तो ये विदेश भाग जाते हैं, चाहे लोकसभा का सत्र चल रहा हो या कितना ही बड़ा मुद्दा क्यों ना हो जिस पर बातचीत होनी चाहिए, उस मुद्दे को भी दरकिनार करके ये विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। अब इस बीच में जमकर बहस होती है। अब इसी बीच में जो केंद्रीय संसदीय मंत्री है किरण रिजिजू, वो जमकर सवाल खड़े करते हैं, राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि मैंने पहली बार ऐसा नेता प्रतिपक्ष देखा है जो कहता है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है सदन में और विदेशी यात्रा पर निकल जाता है। इससे अच्छा तो होता कि प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता। जैसे ही किरण रिजिजू ये बात करते हैं उस दौरान जमकर हंगामा होता है। इस बीच में प्रियंका गांधी वहीं पर बैठी थी और वो हंसने लगती है जैसे ही नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी को बनाए जाने की बात कही जाती है। इस बीच में किरण रिजिजू भी प्रियंका गांधी को देखते हैं और कहते हैं कि देखिए, प्रियंका गांधी भी पीछे बैठकर हंस रही है, मतलब कि साफ है कि वो भी सहमत है। इस दौरान प्रियंका गांधी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उनकी हंसी साफ तौर पर दिखाई देती है वीडियो में। वो वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता देते हैं कि आगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने आगे क्या कहा है। किरण रिजिजू ये कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो कभी भी ठीक तरीके से सुनते नहीं है और बार बार ये कहते कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। इससे अच्छी तो प्रियंका गांधी है जो सदन में आती भी है, बैठती भी है, शांति से सुनती भी है और अपनी बात रखती भी है। यहाँ पर मैं कोई बीजेपी का नेता या फिर संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते नहीं बोल रहा, बल्कि मैं एक नेता होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते ये कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे भले ही वो दूसरी पार्टी का नेता क्यों ना हो। और प्रियंका गांधी, अगर राहुल गांधी की जगह पर अगर प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो शायद जो कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस है, विपक्षी नेताओं की जो परफॉर्मेंस है, वो काफी बेहतर होती। ये कहते हैं किरण रिजिजू। इस दौरान जमकर हंगामा होता है तो किरण रिजिजू ये भी कहते हैं कि भाई हंगामा किस बात पर कर रहे हैं। जो विपक्षी सांसद है वो जमकर हंगामा करते हैं। तो इस बीच में वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप हंगामा कर रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी पीछे बैठकर हंस रही है। अब इस बीच में ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वो वायरल हो जाता है। सवाल ये नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की जगह देने की बात कही गई हो। खुद कांग्रेस पार्टी में भी ये बातें उठती नजर आई है।
लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के नेता, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये बात सामने आई, जिसमें उन्होंने भी ये कह दिया कि राहुल गांधी की जगह पर अगर प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो शायद विपक्षी सांसदों का, विपक्ष के नेताओं का परफॉर्मेंस बेहतर होता। अब इस बीच में प्रियंका गांधी की हंसी कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है कि वो भी इस बात से सहमत है, क्योंकि मुस्कुराहट ऐसे ही चेहरे पर नहीं आती है। अगर जब आपकी कही हुई बात या आपके मन की बात कोई सामने बोल देता है तो अपने आप चेहरे पर स्माइल आ ही जाती है, और कुछ ऐसा ही प्रियंका गांधी के साथ हुआ। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें किरण रिजिजू प्रियंका गांधी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और प्रियंका गांधी किस तरीके से मुस्कुरा रही है, हंस रही है। देखिए ये वीडियो। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखिए प्रियंका वड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। तो वीडियो में साफ झलक रहा है कि प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत है। अब यही सबसे बड़ा सियासी बवाल खड़ा करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही इच्छा जाहिर की थी। वो कैसे? दरअसल आपको बता दें कि इमरान मसूद से सवाल किया गया था। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था और उन्हें उनकी हत्याएं की जा रही थी, इस बीच में इमरान मसूद से सवाल किया गया कि बांग्लादेश में ये सारी चीजें हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कोई कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इस बीच में इमरान मसूद ये कहते हैं कि कोई प्रियंका गांधी, जब वो पत्रकार सवाल करता है प्रियंका गांधी को लेकर कि प्रियंका गांधी अब तक चुप क्यों है, तो इस दौरान इमरान मसूद उसका जवाब देते हुए ये कहते हैं कि भाई प्रियंका गांधी कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। एक बार आप प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और फिर देखिए इंदिरा गांधी की तरह किस तरीके से प्रियंका गांधी करारा जवाब देती है बांग्लादेश को। अब ये जो बयान था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और यहाँ पर सवाल ये किया जाता है इमरान मसूद से कि भाई कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले अगर किसी को देखा जाता है तो वो राहुल गांधी को है, तो ऐसे में राहुल गांधी का नाम ना लेकर इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी का नाम ही क्यों लिया? अब इस बीच में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति है और रॉबर्ट वाड्रा, उनसे भी सवाल किया जाता है तो वो भी इस पर सहमति जताते हैं। वो कहते हैं कि लंबे समय से लोग इसी तरीके के सवाल कर रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर जो व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों की इच्छाएं होती है, मतलब कि वो इससे इनकार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि नहीं अभी तो राहुल गांधी है, लेकिन वो साफ तौर पर यह सहमति जता देते हैं कि भाई लंबे समय से लोग यही चीजें बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को संभालने की जरूरत है प्रियंका गांधी को। मतलब उनका एक तरीके से इसी तरीके का कहना होता है, उनके शब्दों से, उनकी बातों से यही झलकता है। अब रॉबर्ट वाड्रा का ये जो वीडियो है वो भी वायरल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब तक हमने देखा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की बातें होती थी, सुबुगाहट होती थी, लेकिन अब खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी भरे सदन में ये बात कह दी और उस पर प्रियंका गांधी की स्माइल कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी संकेत दे रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में और कितनी खींचतान मचती है और राहुल गांधी इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में यही सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनते जा रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर, इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ